नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। सप्तरी में जीप से मोटरसाइकिल के ठक्कर, एक गोटे घायल। जनकपुर धाम में सियो मोटरसाइकिल से साइकिल के ठक्कर, एक गोटे घायल। चिकित्सक ड्यूटी में नहीं आयल कहत गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल में तोड़फोड़। विमान आव में विलम्ब भेल कहत जनकपुर में सांसद से काउंटर तोड़फोड़। रियलिटी शो में टॉप 6 में पहुंचा सफल गायक रविराज के जनकपुर धाम में सम्मान। हरेक क्षेत्र में विभेद कायम रहल कहत सहभागी सबसे चिंता। गैर आवासीय नेपाली संघक 9वां विश्व सम्मेलन मंगल दिन से राजधानी में है। उम्मीदवारी देवा क्रम जारी। आ भारतक उत्तर प्रदेश के मोहम्मदाबाद में गैस सिलेंडर विस्फोट, 10 गोटे जान गए। अब समाचार विस्तार से। सप्तरी के कंचनरूप नगरपालिका में जीप ठक्कर देला से एक गोटे गंभीर घायल भेल अछि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत कंचनरूप नगरपालिका वड़ा नंबर 12 कंचनरूप नहर चौक से कोसी दिस जा रहल मोटरसाइकिल के विपरीत दिशा से आबि रहल जीप ठक्कर देने छल। दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक महादेवा गांवपालिका वड़ा नंबर 2 के 45 वर्षक चंद्रदेव खंग गंभीर घायल भेल अछि। 14 प 50-29 नंबर के मोटरसाइकिल के जीप ठक्कर देने छल। ठक्कर देने भ्यान चालक फरार रहल अछि। गंभीर घायल भेल खंग के स्थानीय अस्पताल में इलाज होबा नहीं सकला बाद विराटनगर रेफर कयल गेल अछि। घटना में मोटरसाइकिल पाछा सवार खंग के श्रीमती सिंह घायल भेल अछि। एहि बीच धनुषा के जनकपुर धाम में मोटरसाइकिल साइकिल के ठक्कर देला से एक बालक घायल भेल अछि। आई दोपहर जनकपुर धाम के बजरंग चौक समीप 67 प 8846 नंबर के मोटरसाइकिल साइकिल में सवार बालक के ठक्कर देने छल। दुर्घटना में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वड़ा नंबर 7 के 13 वर्षक शिवम चौधरी घायल भेल अछि। हुनक जनकपुर अंचल अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। ठक्कर से चौधरी के माथ, आँखि सहित शरीरक विभिन्न स्थान में चोट लागल अछि। चालक आ मोटरसाइकिल के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। सिरहा के करजनहा नगरपालिका वड़ा नंबर 3 स्थित कमला नदी के समीप बेवारिश अवस्था में बम भेटल अछि। नदी कात में बालू चाल गेल मजदूर सब बम देखला बाद प्रहरी के खबर केने छल। खबर कैला लगले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेना के टोली बम भेटल स्थान में पहुंचल छल। टोली ई बम शक्तिशाली सॉकेट भेल जनौलक अछि। एम्हर प्रहरी आपराधिक समूह से बम राखल गेल भ सकबाक प्रारंभिक अनुमान कयलक अछि। चिकित्सक समय में ड्यूटी में नहीं आयल कहत बीमार के परिवारजन आ किछ विद्यार्थी राजविराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल में तोड़फोड़ कयलक अछि। आई दोपहर बीमार के परिवारजन आ विद्यार्थी के प्रदर्शन से अस्पताल परिसर तनावग्रस्त बनल छल। डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा, डॉक्टर प्रणेश यादव दोपहर 2 बजे धरि नहीं अयला बाद आक्रोशित बीमारक परिवारजन तथा किछु विद्यार्थी नाराबाजी करैत तोड़फोड़ केने छल। तोड़फोड़ से बीमार जांच करय वाला रूमक खिड़की, केवाड़, कुर्सी आ टेबुल लगायत के सर सामान में क्षति पहुंचल, अस्पताल प्रशासन जनौलक अछि। प्रहरी तोड़फोड़ में संलग्न रहल आरोप में राजविराज वड़ा नंबर 1 के गुंजन झा के पकड़लक अछि। प्रदर्शन आ तोड़फोड़ में उतरल सब चिकित्सक सब अनुपस्थित रहला से दूर दूर से जचाव आयल बीमार सबके समस्या भेल आ अस्पताल प्रशासन सेहो व्यवस्था कयने उपराग कयलक अछि। यहाँ यो हस्पिटल में बिरामी डाक्टर 2 बजेसम्म खाना खाएर बस्छन्। 10 बजेदेखि आउनुपर्ने 2 बजेसम्म आउँदैनन्। अझ के हो भन्दाखेरि यहाँको प्रशासनलाई गएर सोद्धा जाका ताला मारिदियो, जाका कुर्सी निकालिदियो बाहर, त्यसो भन्छन्। प्रशासनको मान्छेहरू कोही छैन। यहाँको मेसु बाहिर हुनुहुन्छ, कहिलेदेखि हुनुहुन्छ थाहा छैन, यहाँ भेट्न आउनुहुन्न। एकजना बिरामी 4 दिनदेखि ओपीडी को टिकट लिएर बसिराख्नु भएको छ। उहाँको अहिलेसम्म 4 दिनदेखि कुनै सुनवाई भएको छैन। यहाँ लगभग 100औं संख्यामा अर्थोको चेकअप गर्न आएको बिरामीहरू यत्तिकै बसिरहेछन् टोलाएर, यत्तिकै डाक्टर साहब कहिले आउनुहुन्छ भनेर। घाम टुल्नु यस्तो छ, कोही मान्छे कहाँ परबाट आउनु भएको छ, कति 10 किलोमिटर 15 किलोमिटर परबाट आउनु भएको छ। तर यो हस्पिटलको प्रशासनले कुनै भ्यालु गराएको छैन। डाक्टरहरू आफ्नो क्लिनिक चलाउनमा व्यस्त छन्।
एम्हर अस्पताल प्रशासन डॉक्टर झा विदा में रहल आ दोसर डॉक्टर यादव ओहि समय में इमरजेंसी में एक बीमार के इलाज में संलग्न रहल दावी कयलक अछि। स्थिति तनावग्रस्त बनैत गेला बाद अस्पताल परिसर में सुरक्षाकर्मी परिचालन सेहो कयल गेल छल। एम्हर जहाज अबेर से आयल कहैत संघीय संसद के एक सांसद जनकपुर धाम विमानस्थल स्थित बुध एयर के काउंटर में तोड़फोड़ कयलक अछि। राष्ट्रीय जनता पार्टी राजपा नेपाल के दिस सर्लाही क्षेत्र नंबर 1 से प्रतिनिधि सभा के सांसद रहल प्रमोद शाह बुध एयर के काउंटर में तोड़फोड़ कयलनि अछि। भिनसर 11:40 में आउत कहल गेल जहाज दोपहर 1:30 बजे धरि में समेत नहीं आयल कहैत शाह बुध एयर के काउंटर तोड़फोड़ कयलनि अछि। इलाज के लेल जहाज मार्फत काठमांडू लऽ जाय लागल बीमार के जहाज आब अबेर भेला सँ समस्या बढ़ लगला बाद अपना बुध एयर के काउंटर के कर्मचारी संग आक्रोशित भेल शाहक कहब अछि। काउंटर तोड़फोड़ केला बाद बुध एयर शाह के जहाज प्रवेश में निषेध लगौने छल, मुदा बाद में प्रमुख जिला अधिकारी के प्रयास में शाह बुध एयर के विमान मार्फते काठमांडू उड़ल छल। एहि बीच वायु सेवा संचालक संघ आयोन जनकपुर स्थित बुध एयर के काउंटर में तोड़फोड़ कयने सांसद के कार्रवाई नहीं केला पर निजी उड़ान सब ठप करबाक चेतावनी देलक अछि। आयोन विज्ञप्ति जारी करैत सांसद शाह ऊपर कार्रवाई कर सरकार के 7 दिनक अल्टीमेटम समेत देलक अछि। घटना के निष्पक्ष छानबीन कऽ कऽ दोषी ऊपर तत्काल कार्रवाई कर आयोन के मांग अछि। एहि समय अवधि भीतरो कोनो कार्रवाई नहीं भेला पर जनकपुर में भऽ रहल संपूर्ण उड़ान बंद करबाक विज्ञप्ति में लिखल छै। बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित होइत आयल सप्तरी के तिलाठी कोइलाडी में एहिसँ बचबाक आ बचेबाक विषय में पूर्वाभ्यास कयल गेल अछि। सप्तरी में बाढ़ से सबसे बेसी प्रभावित होबयवला तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका वडा नंबर 5 स्थित बरसाइन गांव में नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा सप्तरी आ कोशी बेसिन कार्यक्रम के प्राविधिक टोली वडा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति के समन्वय में पूर्व तैयारी के सांकेतिक अभ्यास कयलक अछि। सोम दिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के स्थानीयवासी के सहभागिता में कयल गेल अभ्यास में बाढ़क कारण घर सब में पहुंचय वाला क्षति, केओ डूबला पर कयल जाय वाला काज, स्वास्थ्य इलाज, राहत वितरण लगायत के सांकेतिक अभ्यास कयल गेल छल। अहाँ सब अपन अपन सामान लाके कागज पत्र कीमती सामान सब जे भी छै सब लेके अहाँ सब सुरक्षित ठाम में जाओ और अपन अपन धन माल सबके सुरक्षित स्थान में लेके जाओ। बाढ़ के प्रकोप सब ज्यादा भऽ रहल छै। एम्हर वडा अध्यक्ष राजेंद्र शाह हाल ही में आयल बाढ़ से गाउँपालिका करीब 85% भूभाग जलमग्न भेल कहैत अखन भेल सांकेतिक अभ्यास से आबक दिन में क्षति न्यूनीकरण में सहयोग पहुंचबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। हम सब वास्तव में कोशी पीड़ित छी। हम अहाँ सब बुझ रहल छियै जे हमरा अहाँ के 1 घंटा में एहन परिस्थिति है जे हम अहाँ कते जेबै, कोन जगह हम सुरक्षित रहबै, हमरा अपना सोचे के समय नहीं मिले छै। ताहि तहत ई कोशी बेसिन कार्यक्रम हमरा अहाँ के विपद के बेला वास्तव में हम केना जान जोगेबै, अपन संगे संगे अड़ोसी पड़ोसी गाँव समाज हमरा संग में जे साथ में गाय भैंस बकरी या हमर जे भी संपत्ति कागज पत्र सबके हम केना जोगेबै। ई रेड क्रॉस बार बार हमरा अहाँ के विभिन्न किस्म के कार्यक्रम के हमरा अहाँ के दिखाबैया। कोशी बेसिन कार्यक्रम के अधिकृत प्रशांत थापा प्राकृतिक विपद के सामना कर पूर्व तैयारी स्वरूप सचेतना कार्यक्रम चलाओल गेल बतौलनि। एहिसँ विपद के समय में क्षति न्यूनीकरण आ उद्धार कर सहज हेबाक हुनक कहबै छै। हामीले विगत कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौँ र यहाँ चाहिँ हरेक साल बाढीले प्रभावित भएको हुँदाखेरि बाढीमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ बच्ने, हामीले आफ्नो जीव धनको कसरी सुरक्षा गर्ने, उनीहरूलाई कसरी सुरक्षित स्थानमा लान सकिन्छ, आफूसँग भएको सुरक्षित सामग्रीहरूलाई चाहिँ यहाँबाट कसरी स्थानान्तरण गर्ने भन्ने चाहिँ यो कृत्रिम घटना अभ्यास चाहिँ गराएर उनीहरूलाई चाहिँ हामीले यो अवस्थामा चाहिँ हामीले यसरी गर्नु पर्यो। मान्छेले सुरक्षित ठाउँमा कसरी पुग्ने, हामीले प्राथमिक उपचारका कार्यदलहरूले कसरी काम गर्ने,
फर्स्ट एडका कार्यदलहरूले कसरी काम गर्ने, हामीले क्याड्रीका कार्यदलहरूले कसरी काम गर्ने र उनीहरूले प्राथमिक उपचार गरिसकेपछि हामी सुरक्षित स्थानमा कसरी लान सकिन्छ भन्ने मुख्य उद्देश्य रहेको छ। र यो हामीले चाहिँ विपदको बेला जीवधन चाहिँ को मान्छेहरू सुरक्षा गर्नको लागि यहीँ स्थानीय स्तरमा उनीहरूलाई चाहिँ एउटा उत्थानशील बनाएर चाहिँ उनीहरूकै सक्रियतामा समुदायकै मान्छेहरूले चाहिँ सक्रियतामा चाहिँ उनीहरूले यो कार्यलाई सम्पन्न गरोस्। र एक टेलीविजन के रियलिटी शो नेपाल लोक स्टार के उत्कृष्ट 6 में पहुंचा सफल गायक रविराज शाह के जनकपुर धाम में सम्मान कल गया। जनकपुर धाम में आय मधेश ग्रामीण विकास परियोजना नामक संस्था कार्यक्रम क गायक रविराज शाह के सम्मान कलक। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय यादव गायक शाह के दोसल्ला ओढ़ा का सम्मान कलन। कार्यक्रम में मंत्री यादव पर्याप्त भोटक अभाव में गायक रविराज बाहर भेल कहित दुख व्यक्त कलन। मधेशक पहचान संग जुड़ल एहि विषय में भोटिंग करबाक संबंधी जागरूकता आ ज्ञानक अभाव देखल गेल कहित शिक्षा में जोर दिलन। भोट नहीं कर सकल, कोई के जिम्मेवार अपना सब छिए, कोई के लागी आके सबसे पहले रविराज सनक घटना दोसर के नहीं हुए, दोसर रविराज कोई अवस्था में नहीं आवे, तई के लागी सबसे पहले शिक्षा पर जोर दिए पड़े। समाज शिक्षित है, ये जोर दे के लागी मात्रे नहीं, कोई के लागी संघर्ष नहीं करना पड़ता। कार्यक्रम में प्रदेश सांसद राम आशीष यादव देश में एखनो जाइत थर आ सामुदायिक आधार में विभेद भ रहल कहित चिंता व्यक्त कलन। हम सब वही फेरी में नहीं लागल, वो वहाँ के मधेसी कहीं के छाटल आके ये चीज जाते नहीं बुझबे तादे आके गुलामी जीवन आके जिया पर हम देख रहे छी पूरे अधिकार विभेदकारी अधिकार बना देलक आके संविधान, पूरा अधिकार आके छीन लेलक। आ तैयो मधेश में आके 12.5% वोट अबै छी मधेशवादी करल के की छै रविराज शाह वाला तरीका बिल्कुल आके रविराज शाह को विदेश देले आके तो अपना सब की छाती देखिए कि शाह के द्वारे भगे। कार्यक्रम में गायक रविराज रियलिटी शो नेपाल लोक स्टार में गीत आ संगीत के माध्यम से अपन भाषा आ संस्कृति के राष्ट्रीय स्तर में पहुंचाव सकल पर संतोष व्यक्त कलन। से संगीत के मार्फत से सबसे पहले हमारा उद्देश्य रहे कि जे परिवेश में हमार जन्म है, जे हमार संस्कृति है, जे हमार पहचान है, जे हमार लोकगीत है, ओकरा हम राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करी और वही में हम सफल भेली। हमार जीत वही ठाम भ गेल हमरा नजर में। कार्यक्रम में गायक सा गीत सेहो प्रस्तुत कयने छलथि। दलक नेता, समाजसेवी, मधेसी अधिकार कर्मी, कलाकार, गायक, साहक, समर्थक लगायत के सहभागिता छल। एक टेलीविजन से प्रसारण भ रहल नेपाल लोक स्टार रियलिटी शो में गायक शाह टॉप 6 धरि पहुँच सफल भेल छल। वही क्रम में ओ नेपाली, मैथिली, भोजपुरी लगायत विभिन्न भाषा के लोकगीत गौने छलथि। धनुषा के जनकपुर धाम में गीत अपन गाम के नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम होबे लागल अछि। छात्र छात्रा सभक समूह इनोवेटिव इंडुएड सोसाइटी IIS संचालन केने विजन 19 अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम होबे लागल अछि। आसिन 28 गते जनकपुर धाम में होबे लागल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्र छात्रा गीत संगीत तथा नृत्य संबंधी प्रतिभा प्रस्तुत करत। ई कार्यक्रम मिथिला संस्कृति के प्रचार प्रसार, विजिट जनकपुर धाम आ पर्यटन वर्ष 2020 के प्रचार प्रसार करबाक उद्देश्य से कर लागल आयोजक जनौलक अछि। विजन 19 अंतर्गत चाहिँ हामीले यसपालि गीत अपन गाम के भनेर त्यही इभेन्टलाई चाहिँ
अझै चाहिँ मिथिला कल्चर प्रमोट गर्न भिजिट जनकपुर धाम र भिजिट 2020 पनि प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो प्रोग्राम फेरि पनि राखेका छौँ। यो प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रो जनकपुरका लोकल आर्टिस्ट, लोकल कलाकारदेखि लिएर हाम्रो जनकपुरलाई चाहिँ मिथिला कल्चरलाई चाहिँ नेपालभरिमा चिनाउनु हुने रविराज शाह उहाँहरूलाई पनि हामीले बाहिरबाट गेस्ट सिङ्गरको रूपमा चाहिँ हामीले इन्भाइट गरेका छौँ हैन। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो यो कार्यक्रम चाहिँ असोज 28 गते चाहिँ जानकी मन्दिरको प्राङ्गणमा साँझ 5 बजेदेखि चाहिँ हुन गइरहेको छ। कार्यक्रम में स्थानीय के संगे और स्थान से आवे वाला कलाकार सभक सहभागिता रहबाक जनाओल गेल अछि। बीतल वर्ष विजन 18 अंतर्गत ई समूह विज्ञान तथा प्रविधि के विषय में कार्यक्रम आ प्रदर्शनी कयने छल। उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल नेपाल चीनिया सरकारक अनुभव आ काज सब सीख चाहि रहल बतौलनि अछि। सिल्क रोड यूथ फोरम आई राजधानी में केने चाइना नेपाल यूथ कॉर्पोरेशन कॉन्फ्रेंस के संबोधन करते उप प्रधानमंत्री पोखरेल चीन में सेहो कम्युनिस्ट आ नेपाल में सेहो कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार रहल कहते नेपाल सरकार चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में रहल सरकारक अनुभव आ काज सब सीख चाहि रहल बतौलनि। नेपालक कम्युनिस्ट सब जनता संग केने प्रतिबद्धता अनुसार आगा बढ़बाक संकल्प केने कहत ओ चीनिया कम्युनिस्टे सभक पथ में नहीं भ नेपालक विशेषता अनुसार पृथक तरीका से आगा बढ़बाक बतौलनि। सिक्न चाहन्छौँ। हामी नेपालका कम्युनिस्टहरू जनतासित जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ, जे कबुल गरेका छौँ, त्यस अनुरूप हामी अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो यो अठोट हो। म चिनिया साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, चीनका कम्युनिस्टहरूले जुन बाटो अगाडि बढ्नुभयो, हामी नेपालका कम्युनिस्टहरूले अगाडि बढ्ने बाटो जस्ताको तस्तै नहुन सक्छ। हामी पृथक ढङ्गले अगाडि बढ्दैछौँ। हामी हाम्रा विशेषता अनुसार अगाडि बढ्दैछौँ। हाम्रो विशेषता अनुसार अगाडि बढ्दा त्यसै अनुरूपका जटिलताहरू पनि छन्। ती जटिलताहरूलाई चिर्दै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। उप प्रधानमंत्री पोखरेल जनता के स्वार्थ के प्राथमिकता में राखबाक विषय चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी और नेपालक कम्युनिस्ट पार्टी के सजिया विषय रहल बतौलनि। चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेपाल भ्रमण चीन आ नेपालक वर्षों से रहल मित्रता के और मजबूत आ घनिष्ठ बनेबाक काज के कहत ओ आवे वाला दिन में मित्रता के और ऊंचाई में पहुंचेबाक समेत बतौलनि। हामी नेपालका कम्युनिस्टहरू पनि जनताको स्वार्थ अनुसार चाहना अनुसार अगाडि बढ्न सङ्कल्पबद्ध छौँ। हामी कम्युनिस्ट पार्टीहरू भएका कारणले जनताको स्वार्थमा समान ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ, तर आफ्ना विशेषता अनुरूप अगाडि बढ्छौँ। यो हाम्रो साझा उचाइ हो। उप प्रधानमंत्री पोखरेल चीनिया राष्ट्रपति शी के भ्रमण के क्रम में भेल प्रतिबद्धता के दृढ़तापूर्वक कार्यान्वयन का व्यावहारिक रूप में दू देशक मित्रता के और मजबूत बनावा सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौने छलथि। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल इंटरपोल के 88वीं महासभा में सहभागी हुआ चिली प्रस्थान कयलनि अछि। चिली के सांटियागो में आसीन 28 कार्तिक 1 गते धरि संचालन होबय लागल महासभा में भाग लेबा रविवार राति ओ वही दिस प्रस्थान कयलनि अछि। महानिरीक्षक खनाल संग केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो के प्रहरी नायब महानिरीक्षक नीरज बहादुर शाही आ इंटरपोल शाखा के प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उमेश राज जोशी सेहो वही दिस गेल अछि। 194 इंटरपोल सदस्य देशक प्रमुख के भेंट में विश्व के अपराध आ सुरक्षा निकाय से उठाओल जाय वाला कदम संबंधी 19 बुंदा में परामर्श हेबाक प्रहरी प्रधान कार्यालय जनौलक अछि। प्रहरी महानिरीक्षक खनालक अनुपस्थिति में प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्कर कार्की प्रहरी प्रधान कार्यालय के दैनिक प्रशासनिक कामकाज के जिम्मेवारी संभालत। गैर आवासीय नेपाली संघ के 9वां विश्व सम्मेलन मंगल दिन से राजधानी काठमांडू में होबय लागल अछि। संघ आई राजधानी में पत्रकार सम्मेलन कऽ 9वां विश्व सम्मेलन के संपूर्ण तैयारी पूरा भेल जनौलक अछि। सम्मेलन में 81 देशक गैर आवासीय नेपाली प्रतिनिधि सब स्वदेशी विदेशी सेहो कऽ 2500 से बेसी के सहभागिता रहबाक संघ जनौलक अछि। सम्मेलन संघ के नया नेतृत्व सेहो चयन करत। तहिना सम्मेलन के उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी से हेबाक सेहो संघ जनौलक अछि। असोज 28 देखि 30 गतेसम्म अर्थात् 15 देखि 17 अक्टोबर 2019 मा काठमाडौँमा आयोजना हुन गइरहेको छ।
यस वर्षको विश्व राजधानी के होटल हयात रिजेंसी में होब लागल सम्मेलन आसिन 28 से 30 गते धरि चलत। सन 2003 से विदेश में फैलल गैर आवासीय नेपाली सब समेटबाक क्रम में संघ 80 से बेसी देश में अपन राष्ट्रीय समन्वय परिषद सब गठन क चुकल अछि। एहि बीच गैर आवासीय नेपाली संघ NRN के अध्यक्ष में उपाध्यक्ष कुल आचार्य उम्मीदवारी देबाक घोषणा कयलनि अछि। उपाध्यक्ष आचार्य आइ राजधानी में भेल पत्रकार सम्मेलन में संघ के आबक कार्यकाल के लेल अध्यक्ष में अपन उम्मीदवारी के घोषणा कयलनि अछि। ओ संघ के संपूर्ण गैर आवासीय नेपाली सबके सझिया बना कऽ सबके अपनत्व महसूस करेबाक लेल उम्मीदवारी देने बतौलनि। निरन्तर रूपमा मलाई जिम्मेवारी पनि गैर आवासीय नेपाली संघलाई सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरूको साझा र अपनत्व महसुस हुने खालको संस्था निर्माण गर्न मैले आफ्ना उम्मेदवारी घोषणासँगै 10 बुँदे कार्ययोजना समेत सार्वजनिक गरेको छु। संस्थालाई अझ गतिशील, सशक्त, संस्थागत र समावेशी बनाउन मैले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्ययोजना अघि सारेको छु। गैर आवासीय नेपाली संघ मार्फत गैर आवासीय नेपाली र नेपालीलाई जोड्न र गैर आवासीय नेपालीको पुँजी र सिप विकासको नेपालको विकासमा लगाउन समृद्ध। उपाध्यक्ष आचार्य अपन उम्मीदवारी संगे 10 बुंदा के प्राथमिकता के विषय सेहो सार्वजनिक कयलनि अछि। एहिसँ पहिने कुमार पंत सेहो संघ के अध्यक्ष में उम्मीदवारी घोषणा क चुकल अछि। मंगल दिन से शुरू होबय लागल गैर आवासीय नेपाली संघ के 9वां विश्व सम्मेलन नया नेतृत्व चयन करत। रूपन्देही के बुटवल में 66 वर्षक वृद्धा के हत्या का फरार भेल आरोपी के पकड़ कर सार्वजनिक कयल गेल अछि। बीतल आसिन 17 गते बुटवल वडा नंबर 3 ज्योति नगर में रहैत आयल 66 वर्षक टिकीश्वरी गुरुङ बकरी चराब गेल समय धरगर हथियार प्रयोग कऽ हत्या कयल गेल छल। हत्या केने अभियोग में मकवानपुर हेटौड़ा वडा नंबर 6 स्थायी घर रहल आ बुटवल में डेरा कऽ रहैत आयल 42 वर्षक राम लामा के प्रहरी आसिन 25 गते नुवाकोट से नियंत्रण में लेने छल। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतक उत्तर प्रदेश के मोहम्मदाबाद में आइ भिनसर एकटा घर में सिलिंडर गैस विस्फोट भेलासँ 10 गोटे के जान गेल अछि। विस्फोट से और 15 गोटे घायल भेल अछि। स्थानीय प्रहरी के अनुसार सिलिंडर विस्फोट से 2 मंजिला घर में क्षति पहुंचल अछि। टूटल घर भीतर किछु व्यक्ति तोपायल आशंका में प्रहरी खोज तलाश कऽ रहल अछि। एहि बीच जापान के राजधानी टोक्यो लगायत के स्थान में शनि आ रवि दिन आयल हागी विष अन्हर बिहाड़ि के कारण अखन धरि 56 गोटे के जान जा चुकल अछि। एम्हर 200 से बेसी गोटे घायल भेल अछि। अन्हर बिहाड़ि के बाद करीब 17 गोटे बेपत्ता भेल अछि। अन्हर बिहाड़ि संगे भेल वर्षा के कारण बहुतो नदी में बाढ़ि आयल आ नदी के पानि बस्ती में पैसला से बहुत जन धन के क्षति भेल अछि। सरकार बिहाड़ि बाद 27,000 स्वयंसेवक के उद्धार आ राहत के लेल खटौने जनौलक अछि। विभिन्न 12 राज्य के कमती में 48 स्थान में भूस्खलन गेल आ 21 नदी में बांध टूटला से बहुत क्षति भेल अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। सप्तरी में जीप से मोटरसाइकिल के ठक्कर, 1 गोटे घायल। जनकपुर धाम में सेहो मोटरसाइकिल से साइकिल के ठक्कर, 1 गोटे घायल। चिकित्सक ड्यूटी में नहीं आयल कहैत गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल में तोड़फोड़। विमान आव में विलम्ब भेल कहैत जनकपुर धाम में सांसद सब काउंटर तोड़फोड़। रियलिटी शो में टॉप 6 में पहुंचा सफल गायक रविराज के जनकपुर धाम में सम्मान कयल गेल। हरेक क्षेत्र में विभेद कायम रहल कहैत सहभागी सबसे चिंता। गैर आवासीय नेपाली संघ के 9वां विश्व सम्मेलन मंगल दिन से राजधानी में है। उम्मीदवारी देवा क्रम जारी। आ भारतक उत्तर प्रदेश के मोहम्मदाबाद में गैस सिलेंडर विस्फोट, 10 गोटे जान गेल। बेस अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।